आज के समय में तो सारी आध्यात्मिकता टोना टोटका की भेंट चढ़ गई है। अब तो कैसा विचित्र समय आ गया, कथा में कथा ही नहीं हो, वह टोने ही टोटका की चर्चा हो। कैसा विचित्र समय आ गया। हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? भागवत जी तो देखें, वे इतने महात्मा बैठे थे, उनको नहीं ये उपाय पता थे कि ऐसे करना तो ऐसे होएगा, वैसे करना तो ऐसे होएगा। हे राम, अब परीक्षित जी नहीं पूछ सके, किसी से कुछ नहीं पूछा। किसी ने कहा परीक्षित जी को कि कोई उपाय तो पूछ लो, पूछ सकते हो। तब परीक्षित जी क्या कहें, इतने भगवत प्राप्त महापुरुष मिले हैं, मैं उनका समय खराब करूं? क्या बात, बलिहारी। मैं उनसे इस मल मूत्र से भरे शरीर को जीवित रखने की बात पूछूं? महात्माओं से ये बात करूं? ये बात महात्माओं से करने योग्य नहीं है। जैसे कोई भिखारी किसी सेठ जी के यहां गया और वो सेठ जी बड़े दयालु थे और वो उन सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी उस पर कृपा करना चाहते थे, लेकिन उस भिखारी ने यही कहा कि महाराज 4 दिन से भूखा हूं, दाल रोटी दे दो, मुझे 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो। अब वो सेठ जी पता नहीं क्या देने वाले थे, उसने 2 रोटी ही मांगी बस। तो उसने अपनी हानि ही कर ली, उसने अपना नुकसान ही कर लिया। वो अभाव जानते थे, अभाव दूर करना चाहते थे, पता नहीं क्या देते। परीक्षित जी कहते, इन महात्माओं से मैं ये पूछूं? अरे उम्र 10-20 साल बढ़ जाएगी, 50-100 साल बढ़ जाएगी। रावण की भी तो बहुत बड़ी उम्र थी, कुंभकर्ण की भी बहुत बड़ी उम्र थी, लाखों लाखों साल ये लोग जिए, पर क्या हुआ? सत्संग प्राप्त नहीं हुआ तो जीवन नष्ट हो गया। तो मैं इन महापुरुषों से शरीर संसार की चर्चा नहीं करूंगा।